नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है और इसको हथेली की जो आकृति है उसकी जो श्रेणियां हैं, सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इनको माना जाता है आकार के आधार पे। दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति एनालिटिकल प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं। अगर कार्य के मामले में देखा जाए तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, या जिसमें मानसिक काम ज़्यादा चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसे कार्यों में ये ज़्यादा कामयाबी को हासिल करते हैं। ज़्यादा सूटेबल ये इन लोगों के लिए रहता है। दूसरी बात करें अगर हम यहाँ पे, तो हथेली की जो रंगत है वो धीरे धीरे वाइट कलर में आ रही है। जब भी ऐसा आए तो व्यक्ति थोड़ा उलझन, दुविधा या मानसिक तनाव की स्थिति ये देती है और आपका स्वास्थ्य को भी ये डाउन करती है या कोई ना कोई चिंताएं देती है और तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने इष्ट की शरणागति जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं जो सबसे पहले देख रहा हूँ, और चीज़ों की बात बाद में करेंगे, लेकिन आप देखेंगे इनके जो मुख्य ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, ये एक तो शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और यहाँ पे पूरी तरह से अपनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऊर्जा को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, दबा हुआ है पर्वत, ठीक है ना। जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की सेहत को ये खराब करता है। कई बार ऐसे मामले आते हैं तो ये डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है, या कई लोगों में आपने देखा होगा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये इंसान को शिथिल करता है। अगर गुरु इस प्रकार से खराब होना शुरू हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिल पाती है, ठीक। अगर आपसे कोई बुजुर्ग है तो इनसे संबंध ठीक रखिएगा, या उन बुजुर्गों की वजह से भी आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे ये तरक्की को रोकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गुजारा तो करेंगे लेकिन इनकम भी बढ़ सकती है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए, उन चीज़ में यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, ठीक। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से निकलकर एक रेखा जो है ये बीच में एक क्रॉस कर रही है, ठीक, और सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब ये जीवन की रेखा को काटते हैं तो सबसे पहली मुश्किल ये आती है, ये करने की कोशिश करती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं जब ये बीच में आती है व्यक्ति को तनाव की स्थिति में ले जाती है, चिंताओं की स्थिति में ले जाते हैं, या कोई भ्रम पैदा करता है। ये कई बार व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन ये ऐसा भ्रम पैदा करता है कि पता नहीं जीवन में कोई संकट तो नहीं आ गया, या जीवन मेरा कहीं उस दौर में तो नहीं जा रहा है, या कोई मुझे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करता है, इसका काम है भ्रम पैदा करना, रहस्यमय स्थिति में व्यक्ति के अंदर को ले जाना। और उसके साथ अगर बृहस्पति भी खराब हो तो गुरु चांडाल योग बनाता है।
उसके साथ ये अगर बहुत ज़्यादा उठ जाए और इसकी पावर को ये न रोक पाए तो ऐसी स्थितियों को ये देता है। अगर आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण छोटी मोटी अगर सेहत की प्रॉब्लम है तो देखिएगा डॉक्टर की सलाह तो ले लीजिएगा, साथ में बृहस्पति का उपाय करिएगा। मैं गुरु चांडाल योग का आपको एक उपाय दे रहा हूँ जिसमें इसका भी और इन तीनों का एक ही उपाय से हो जाएगा। एक छोटी सी साधना है, उसको डेली करते रहे, बाकी छोटी छोटी क्रियाएं दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जहाँ तक एज की बात है तो आपकी हृदय रेखा और आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। ये तो बताना उचित नहीं होता है कि कितने साल तक जिएगा व्यक्ति, क्योंकि अगर उसकी उम्र उससे ज़्यादा भी होगी, अगर हमने कहा भाई 60 साल जिएगा मान लो या 50 साल जिएगा, तो व्यक्ति के अंदर जो है डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जिसने 100 साल जीना होगा उसको अगर हम 85 कह दें रेखाओं के और उसके माध्यम से तो अच्छा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आयु आपकी बहुत अच्छी है, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। जहाँ तक सेहत की बात है तो सेहत के लिए आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना होगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, क्योंकि यहाँ पे आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनबैलेंस हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन पर प्रभाव डाल सकता है, मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, या भावुकता ज़्यादा दे सकता है, या इमोशनली आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सकता है इस चंद्रमा की वजह से आपका मन अच्छा नहीं रहे, मन कमज़ोर हो सकता है, ठीक है ना। मनी जिसको हम कहते हैं एकाग्रता भंग हो सकती है, मन उदास रह सकता है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी ये प्रभाव दे सकता है। माँ के सुख भी नहीं मिल पाता, ऐसे में नींद आने में भी ऐसे व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। मेहनत करने में भी कहीं कोई कायरता नहीं है, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है और इसका आपको आगे चलकर लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर्स से चोटी हैं, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप समझते हैं। और लक्ष्य भी यही है कि केवल धन ना मिले, धन के साथ सम्मान भी मिले। यहाँ पे ये बहुत अच्छी स्थिति में इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी हथेली में अगर हम देखें तो इसका पहला पौरवा बहुत छोटा है, दूसरा इसके दुगना तिगुना है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण जीवन में आप नुकसान कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें ज़्यादातर मामले में अगर इस प्रकार की किसी व्यक्ति की हथेली हो तो 36 वर्ष या 42वां वर्ष या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा ऐसे लोगों को जीवन में कम मिलता है। ये यहाँ पे स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा सीधा चंद्रमा पे आती हुई यहाँ पे दिख रही है। ठीक, चंद्रमा का उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर ये इस प्रकार से हो और यहाँ पे कटकटाव की स्थिति आ जाए तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, इसका मतलब है प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो गए हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन अच्छी सफलता भी आपको हासिल लगेगी।
लेकिन मन आपका बहुत ज़्यादा जीवन में कल्पनाओं में डूबे रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जा रही है और देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व जीवन में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं भी जन्म लेंगी। बहुत आगे बढ़ने की सोच उज्ज्वल होती हुई दिखाई दे रही है। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक अपने जीवन में पहुंचने की हो रही है और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है वो भी करने की आप कोशिश करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जीवन रेखा अगर हम देखें तो अंत में एक इस प्रकार से जा रही है धनुषाकार। ये बहुत अच्छा होता है, परिवार के प्रति ऐसे लोग समर्पण की भावना रखते हैं। यहाँ पे दो भागों में विभक्त होता है, तो कई क्षेत्रों से ऐसा व्यक्ति धनोपार्जन करता है। यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह हो, अद्भुत चिन्ह इनको माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार से कटकटाव हो, कई रेखाएं काट रही हो, तो इसके प्रभाव को ये नष्ट करता है, ठीक। तो आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, चंद्रमा का उपाय भी दे रहा हूँ। ये करने बहुत जरूरी है। एक रेखा बहुत अच्छे रूप में ये है, ये बहुत शानदार रेखा है। ये रेखा बताती है कि दूसरों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप अनुभव भी करने वाले हैं। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है। और वैसे ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर भी आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका लाभ भी होगा। शुक्र का भी थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इन सब की होती हुई भी कहीं न कहीं लापरवाही के गुण भी ज़्यादा रहेंगे। इन लापरवाही के गुणों से आपको बच के चलना होगा। वैसे वर्टिकल रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये वर्टिकल रेखाएं बोल रहे हैं कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आगे चलकर आपको लाभ दिलाएगी। हमने खासकर देखें तो सभी रेखाओं का वर्णन वैसे कर लिया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उभर गया है, और बृहस्पति का पर्वत जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में आ गया है। इसका तन, मन और धन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इस जगह का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन इसका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था भी है, इसका मतलब आप भी तेजस्वी हैं। आपके अंदर सुंदरता और आकर्षण विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी यहाँ पे ये दे रहा है। घूमने फिरने का शौकीन भी बना रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये अच्छे परिणाम दे रहा है, इसके कारण इसके परिणाम जो है कहीं ना कहीं मानसिक चिंता में डूबते हुए दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी ये यहाँ पे इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। तो इसका मैं उपाय दूंगा। मंगल की स्थिति अगर हम देखें तो निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मैं मंगल का उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। वैसे देखा जाए तो दोनों मंगल नेचुरल तरीके से ठीक है। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, ये भी दिखाई दे रहा है।
अब बृहस्पति को देखें, मैंने पहले भी बता दिया है, यहाँ पे आपकी हथेली में न ये शुभता और धन का कारक है, आपके स्वास्थ्य का कारक है। आपकी हथेली में अभी 2 सालों तक साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नेचुरल गुण बहुत अच्छे रहेंगे। हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता बहुत अच्छी रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी और आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ से आपके जो न ये निकल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे इस प्रकार का जो है एक त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है और इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। 5 तीर्थ हमारे हथेली में होते, मुख्य 3 होते हैं। ये देव तीर्थ हुआ है, ठीक है ना, ये पितृ तीर्थ हुआ है और ये मोक्ष तीर्थ होता है, ब्रह्म तीर्थ भी जिसको कहते हैं। जब आचमनी करते हैं, आपने देखा होगा, तो ब्राह्मण देव इस क्षेत्र से आचमनी करते हैं और जब हम हाथों को देखते हैं तो कहते हैं ना, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मोले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ठीक कहते हैं ना। तो अलग अलग तीर्थों का अलग महत्व है और ये है पितृ तीर्थ। जब भी आप पितरों को तर्पण वगैरह देते हैं ना, तो यहीं से तर्पण दिया जाता है। अगर यहाँ पे स्पष्ट इस प्रकार से जो है एक त्रिशूल बना हुआ होता है, तो ये माना जाता है, सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे लोगों के पितरों को मोक्ष मिलता है, ठीक है ना। तो आपके पितृ मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका वंश में कहीं ना कहीं पितृ जो है भटकाव की स्थिति में नहीं है या राक्षस योनि को प्राप्त नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष की योनि को प्राप्त हुए हैं, मुक्त को पाए, मुक्ति की प्राप्ति किए हैं, क्योंकि उनका जो पुण्य कर्म थे वो कहीं ना कहीं बहुत शानदार थे और वो यही सीख देते हैं कि आपको भी उन्हीं पुण्य कर्मों के मार्ग पे चलना चाहिए। ये हर किसी के हाथ में नहीं होता है इतना शानदार और इतना अच्छा, न हर कोई हस्तरेखा शास्त्री इसको देखता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं ना, ये चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर आप एक प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलने वाला है, ये इस चीज़ को बताता है और कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता आने वाली है अगर ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह क्या भ्रम, बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कभी कभी ऐसी वजहें बन जाती है जो थोड़ी तनाव देती है, सुबह उठने में आलस्य देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर पूरी तरह से मछली का चिन्ह अगर बन जाता है और बृहस्पति का पर्वत आप अगर उसको ऊर्जा प्रोवाइड करवा लेते हैं, तो कहा जाता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सोभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी। थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और सूर्य की बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। चंद्रमा की स्थिति हमने पहले देख ली है। अब थोड़ा अपने हाथ का जो है मध्यम भाग को देखिए, इसमें बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई आपको दिखाई देंगी। ये इस प्रकार से अगर जहाँ देखेंगे वहीं जो है रेखाओं का धीरे धीरे जाल बन रहा है। हाथ में रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर के नज़र दोष को दिखाता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति पे कब्जा करना चाहती है और उसका इनके जीवन पे तमाम आयामों पे प्रभाव डालना चाहती है। तो देखिएगा, मैं एक तो बृहस्पति का आपको उपाय दूंगा और इसका भी एक साथ ही उपाय दूंगा। एक छोटी सी साधना है, रोज करेगा आपको लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा,
आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए, आयु बहुत अच्छी हो, दीर्घायु जिसको कहते हैं, और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को प्राप्त हो, उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा स्नान का उपाय दे रहा हूँ, इसमें पानी पीने का उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है ये इस चीज़ की ओर अग्रसर करवा रहा हूँ, एक छोटी सी साधना दे रहा हूँ। एक बात और है, ठीक है ना, देखना कभी भी जब भगवान की या बहुत बड़े महापुरुष की जिसके वंश में कृपा होती है ना, तो ये चीज़ उसके पितृतीर्थ पे निकलती है। अब ये अगर यहाँ पे मछली बन जाता है तो ये केतु है, केतु माने मोक्ष का कारक, ब्रह्म तीर्थ जिसको कहते हैं, ये व्यक्ति के ज्योतिष में सबसे बड़ा जो है इसको माना जाता है। केतु को आपके कलेक्टिव कर्माज का मालिक है। इसका मतलब है व्यक्ति का जो अगला जीवन होगा या ऋषि जीवन होगा या व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करेगा। बहरहाल देखा जाए, देखिएगा आपने शायद लिखा था कि मैंने 2020 में जो है विश्लेषण करवाया था, आप पहले की वीडियो वॉच करें और फिर जो है नई वीडियो बनाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, इतना समय नहीं निकल पाता है कि पहले की वीडियो आपको बहुत तरीके से देखो फिर उसके अनुसार जो है वीडियो बनाओ, ऐसा नहीं होता है। हाथ की रेखाएं साल भर में कहीं ना कहीं परिवर्तन करती है। आपकी ग्रहों की स्थिति हथेली में साल भर में कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन करती है। कुछ चीज़ें हमेशा नेचुरल एक जैसी रहती हैं हथेली में, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा बदलाव करती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर आपने हाथ दिखा दिया तो पूरे जीवन के लिए वो हो गया, नहीं। जैसे कुंडली में वर्षफल हर वर्ष जो है उनको लगाना पड़ता है और उसका वाचन किया जाता है, ग्रहों की स्थिति दशाओं की स्थिति बदलती है, वैसे हथेली में भी बदलते हैं। वैसे नियम ये है कि साल में एक बार जो है हर साल व्यक्ति को अपनी हथेली की विवेचना करनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।